सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत ज़्यादा स्नेह प्यार देखने को मिला। इस वीडियो में मैं आप सभी को अंगूठे के विषय में और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला रहूँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 प्रकार के अंगूठों के बारे में बताया था। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर उन तीनों अंगूठों के विषय में एक प्रकार की इनकी कमज़ोरी यहाँ सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के अंगूठों में एक ही कमज़ोरी होती है, जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो इन व्यक्तियों से काम निकलवाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जिनका अंगूठा ए टाइप का होता है, यानी बिल्कुल भी पीछे बेंड नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से सच कह करके इनसे काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी का ज़्यादा बातों में आते नहीं हैं और इनको इनका फ़ायदा दिखा करके भी काम निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो सच है वो अधिकतर इनको बता दें। और अगर इनका माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और ऊपर से माइंड लाइन भी अगर डिस्टेंस में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहेंगे। तो ये लोग किसी भी चीज़ को जज करने में या किसी का साथ देने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचते विचारते हैं, अपना माइंड ज़्यादा लगाते हैं। तो इसीलिए जो सत्य है वो इनके सामने रख दें, ताकि इनको भी ईजी हो और आपके काम भी आसानी से बन सके। दूसरा जो बी है, उसमें जो थंब है वो पूरा का पूरा पीछे की ओर बेंड हो रहा है। तो जब जिस किसी का भी पीछे की ओर बेंड होता है तो ऐसे व्यक्तियों को भावनात्मक लगाव बड़ा पसंद आता है। तो इन लोगों को प्यार से, दुलार से, प्रेम से, इनसे जितना हो सकता है काम निकलवा सकते हैं। इनसे अगर आपने थोड़ा इनको इज्जत सम्मान ही अगर दे दिया, थोड़ा पूछ परख ही कर दिया, फिर यह जितना भी बड़ा रिस्क हो अपना लेकर के आपका काम करेंगे। ये इनके बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि इनको केयर, लव, अट्रैक्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तीसरी फिंगर यानी तीसरे थंब वाले वो होते हैं, यानी सी, जिनका थोड़ा सा बहुत माइनर सा एकदम पीछे की ओर बेंड होता है। तो ऐसे व्यक्ति को इनका फ़ायदा आप दिखा दीजिए। ये लोग ज़्यादा प्यार दुलार वगैरह इन सबको वैसे पसंद सबको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन इनको ये ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। वहीं इनके ऊपर कोई दब करके भी, मतलब एक प्रकार से दबा करके भी इनसे काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए सिंपल क्या करिए, इनको इनका फ़ायदा दिखा दीजिए, मोटिव बता दीजिए, बस। फिर उसके बाद ये देखिए, फिर पूरा जी जान रात दिन एक करके आपका काम कर देंगे। तो ये बेसिक, इसको अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन ये 3 फॉर्मेशन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति से अपना काम निकलवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं अंगूठे के ऊपर। तो अंगूठे में बेसिकली 2 पोर्शन होता है। पहला, जहाँ पर अंगूठा आपका एक प्रकार से जो इसका नाखून का पोर्शन है वो, और नाखून के नीचे के वाला जहाँ से अंगूठा जुड़ा हुआ है। तो ये 2 पोर्शन होते हैं, पार्ट 1 और ये पार्ट आपका 2। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये देखना है आपको कि आपका इन दोनों में से कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा डेवलप है। अगर किसी का पहला पोर्शन ज़्यादा डेवलप है तो वो होता है इच्छा शक्ति, और उसी के कंपैरिजन में जो सेकंड पोर्शन है, जहाँ पे थंब अटैच हो रहा है, इतना तक आपको यहाँ पे काउंट करना है, और बीच में जो 1-2 लाइन और होती है उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर अगर आपका पहला जो पार्ट है वो अगर डेवलप है तो आपके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसका सीधा मतलब कि पहले आप कोई भी काम करते हैं, उसके बाद जाकर के थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, यानी अच्छाई बुराई सारी चीज़ें देखते हैं। इसका मतलब जो भी आपके दिलो दिमाग में बात आई उस पर डायरेक्टली एक्शन लेना, फिर जाकर के थिंकिंग करना। दूसरा पोर्शन अगर किसी का ज़्यादा लंबा है फर्स्ट पोर्शन के कंपेरिजन में, पार्ट 2, तो ये होता है आपका लॉजिकल यहाँ पर फॉर्मेशन। तो ऐसे व्यक्ति लॉजिक लगाए बिना कोई भी काम नहीं करते हैं। तो ये व्यक्ति हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। एनालिसिस इनकी बहुत ज़्यादा डीपली देखने को मिलेगी, और थोड़ा सा शकी टाइप का नेचर भी देखने को मिलता है। यही एकमात्र रीज़न होता है कि ऐसे व्यक्ति काम करेंगे तो बहुत 100% देख करके परफेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे कि वो काम हो नहीं पाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ये दोनों पोर्शन अगर माप रहे हैं, तो अगर एक बराबर यहाँ देखने को मिले, तो इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति लॉजिक लगा करके ही डायरेक्ट काम करेगा। तो खासकर अधिकतर हाथों में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा माइंड लाइन की भूमिका भी अलग रहती है। तो यहाँ जो मैं थंब बता रहा हूँ ये परफेक्टली ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाथ के अलग अलग फॉर्मेशंस का अफेक्ट इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़रूर जान लीजिए कि जिसका थंब स्ट्रॉन्ग होता है तो वो जो हाथ की रेखाएं होती हैं उनका पावर 2 से 3 गुना बढ़ा देता है। जैसे किसी के भाग्य रेखा है तो उसका पावर बढ़ जाएगा,
वहीं और कई अगर बेकार भी कोई रेखा है, क्रॉस के साइंस हैं या कोई द्वीप है, तो उसका भी प्रभाव यहाँ बढ़ जाएगा। जिसका अंगूठा कमज़ोर है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव घट जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि अंगूठा व्यक्त करता है आपकी मानसिकता को। जिसका अंगूठा सशक्त यानी मजबूत हो, यानी लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिले, तो ऐसे व्यक्ति हठी किस्म के रहते हैं। जो चीज़ ठान लेंगे वो चीज़ अब करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और वहीं जिनका थंब यहाँ पर शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा, वो व्यक्ति अधिकतर मामलों में देखिएगा आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। समय परिस्थिति के अनुसार आपको अपने आप को बहुत जल्दी ढाल लेंगे, या फिर जो प्लानिंग्स होती है या किसी प्रकार का डिसीजन हुआ, निर्णय लेना हुआ, उसमें भी बहुत जल्दी चेंजेस ले आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर देखने को मिलता है कि कोई भी काम कंटिन्यूस बेसिस पे कर पाते जिनका अंगूठा शॉर्ट होता है। वहीं जिनका अंगूठा लंबा होता है, इनको जितना भी लंबा काम हो, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। तो ये कुछ